हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च होने के बाद से 1.5 मिलियन से अधिक तस्वीरों का अवलोकन किया है। लेकिन क्या आपको पता है, हबल को जब लॉन्च किया गया था तब खगोल वैज्ञानिकों के बीच हबल की क्षमता को लेकर मतभेद था। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना था कि हबल दूर की गैलेक्सीज को कैप्चर नहीं कर पाएगा। उनका यह भी कहना था कि हबल को अंतरिक्ष में भेजकर हम कुछ नया हासिल नहीं कर पाएंगे, ये वही कैप्चर करेगा जो हम पृथ्वी के टेलीस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। वर्ष 1994 में स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रॉबर्ट विलियम्स ने हबल की दूर की वस्तुओं को देखने की क्षमता में रुचि दिखाई तथा मई एंड जून 1994 में वाइड फील्ड एंड प्लैनेटरी कैमरा 2 द्वारा लिए गए एक्सपोजर को देखा। उन तस्वीरों में उन्हें गैलेक्सीज का एक धुंधला सा झुंड दिखाई दिया। रॉबर्ट विलियम्स का यह मानना था कि अगर हम और डीप एक्सपोजर करेंगे तो ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड के अज्ञात हिस्सों को जरूर प्रकट कर सकता है। रॉबर्ट ने एक टीम का गठन किया जिसका मुख्य उद्देश्य था आकाश में एक स्थान का चयन करना जिस पर हबल के कैमरा को केंद्रित किया जा सके। रॉबर्ट और उनकी टीम को आकाश में एक अंधेरे क्षेत्र की आवश्यकता थी जिसके आसपास कोई भी चमकीला तारा या गैलेक्सी न हो। टीम ने अंततः उर्सा मेजर के भीतर बिग डीपर हैंडल के पास एक स्थान चुना जो अपेक्षाकृत खाली लग रहा था। वह खाली स्थान समय में बहुत पीछे देखने के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करेगा। वर्ष 1995 में 18 दिसंबर से 28 दिसंबर तक हबल ने लगभग 350 अलग अलग तस्वीरें कैप्चर किए। इन तस्वीरों के संयोजन से खगोल वैज्ञानिक आकाश गंगाओं की दूरी, आयु और संरचना का अनुमान लगाने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए नीले रंग में दिखाई देने वाले युवा तारे हैं और ये अपेक्षाकृत हमारी धरती के करीब हो सकते हैं। लाल रंग की वस्तुओं में पुराने तारे होते हैं जो कि दूर हो सकते हैं। अंतरिक्ष में दूर की वस्तुओं को देखना समय में पीछे देखने जैसा है। हालांकि प्रकाश जबरदस्त गति से चलता है लेकिन अंतरिक्ष की विशालता को पार करने में फिर भी समय लगता है। यहाँ तक कि हमारे अपने सूर्य के प्रकाश को भी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। इसलिए जब हम सूर्य को देखते हैं तो हम उसे ऐसे देखते हैं जैसे वह 8 मिनट पहले था। वस्तु जितनी दूर होती है हबल की निगाह में उतनी ही छोटी दिखाई देती है। डीप फील्ड अंतरिक्ष के एक मुख्य नमूने की तरह था जो आकाश गंगाओं के विकास को विभिन्न चरणों में दिखा रहा था। हबल डीप फील्ड की सफलता के बाद खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए नई तरीके खोजे। चूंकि वैज्ञानिकों को पूरे आकाश का निरीक्षण करने में 9 लाख साल लग जाते, वे जानते थे कि हबल डीप फील्ड जैसे अधिक नमूनों पर निर्भर रहना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि संपूर्ण ब्रह्मांड दिखता कैसा है। वर्ष 2004 में हबल टेलीस्कोप में एक नया कैमरा इंस्टॉल किया गया जिसका नाम था एडवांस कैमरा फॉर सर्विस। इसी कैमरे की सहायता से हबल ने मिलियन सेकंड लॉन्ग एक्सपोजर किया जिसमें एक छोटे से पैच में 10,000 से ज्यादा गैलेक्सीज थे और इसी एक्सपोजर को अल्ट्रा डीप फील्ड भी कहा जाता है। अल्ट्रा डीप फील्ड में लिए गए तस्वीरों तथा डेटा से पहली बार वैज्ञानिकों को ये पता चला कि गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल होते हैं और तथा इनका आकार समय के साथ बढ़ता भी है। वर्ष 2009 में हबल ने अल्ट्रा डीप फील्ड में इंफ्रा लाइट वेवलेंथ कैप्चर किया जिससे ये पता चला कि कुछ गैलेक्सीज ऐसी भी हैं जो बिग बैंग के 600 मिलियन वर्ष बाद ही निर्मित हो गई थी। नासा के हबल टेलीस्कोप को और अपग्रेड करके खगोल वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने ब्रह्मांड में अब तक देखी गई सबसे दूर की गैलेक्सी को मापकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। GN-Z11 नाम की यह आश्चर्यजनक रूप से चमकीली बेबी गैलेक्सी बिग बैंग के ठीक 400 मिलियन वर्ष बाद ही अस्तित्व में आ गई थी। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यह 13.4 अरब साल पहले अस्तित्व में था, यानी कि बिग बैंग के सिर्फ 400 मिलियन वर्ष बाद जब ब्रह्मांड अपनी वर्तमान उम्र का सिर्फ 3% था।